भारतवर्ष के इतिहास में कई बड़े राजा महाराजा हुए। भारत के इतिहास की बात की जाए और मुगल बादशाहों की बात ना की जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज बात करेंगे अकबर और बीरबल की, जिसे हर कोई जानता होगा। आप सबने अकबर और बीरबल के किस्से भी खूब सुने होंगे। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। बीरबल ने अपनी प्रतिभा के बल पर मुगल दरबार में अपनी जगह बनाई। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर बीरबल की मृत्यु कब और कैसे हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश और दुनिया, और आज की वीडियो में आप जानोगे कि आखिर इतने चतुर और समझदार कहे जाने वाले बीरबल की मृत्यु कैसे हुई। बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। बात उस समय की है जब बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी ने बादशाह अकबर को चकित कर दिया था। उस समय बीरबल बादशाह अकबर के दिलो दिमाग पर पूरी तरह से छा चुके थे, जिसके चलते अकबर ने बीरबल को अपना वजीर भी बना दिया था और उसे आगे राजा बनाने की योजना भी बन रही थी। जिसके चलते अकबर ने बीरबल को कांगड़ा में कई बड़ी जागीरों का मालिक भी बना दिया था। उसी दौरान अफगान के बाजौर में कुछ लोग अपनी ताकत से वहां के लोगों को लूट रहे थे। लोग इस लूटपाट और ज़बरदस्ती वसूली से काफ़ी परेशान हो चुके थे। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, हजारों लोग मारे जा चुके थे। ऐसी परिस्थिति में अकबर ने अपने खास आदमी जैन खान कोका को वहां की स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी और उसे कुछ सैनिकों के साथ अफगान की ओर रवाना होने का आदेश दिया। उसके बाद जैन खान पूरी तैयारी के साथ अफगान की ओर निकल पड़ा। अफगान जाने का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। इन सब के बाद भी मुगल सेना वहां तक पहुंच गई, जहां पर उनका सामना अफगान के यूसुफजई कबीले के खतरनाक सैनिकों से हुआ। ऐसा माना जाता है कि जब उनके साथ युद्ध होता था तो वह बड़ी ही चालाकी के साथ लड़ते थे। इन सैनिकों के लिए पहाड़ों और पेड़ों पर चढ़ना एकदम आसान था, लेकिन मुगल सैनिक इन सब से बिल्कुल अनजान थे। इन सब के बाद भी उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया। अफगानी सेना सामने से वार नहीं कर रही थी, वह उन पर छिपकर वार कर रही थी। मुगल सैनिकों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुगल सेना पहाड़ों की चढ़ाई करते करते थक चुकी थी। उनका राशन पानी भी खत्म होने लगा था, जिस वजह से मुगल सेना आगे जाने में परेशान हो रही थी। अफगान सेना इतनी खतरनाक थी कि उन्होंने मुगल सेना को लगभग हरा ही दिया था। तभी जैन खान कोका ने एक योजना बनाई। उसने अकबर को एक झूठा खत लिखा। उस खत में उसने कहा कि वह ये जंग लगभग जीत चुका है। अब अफगान को पूर्ण रूप से पाने के लिए कुछ सैनिकों की और ज़रूरत है। इसके बाद वह और सैनिकों के आने की प्रतीक्षा में गहरी घाटियों में जाकर छिप गया। जब जैन खान का पत्र आया तो अकबर ने खत में लिखी बात को सच मानकर वहां सैनिक भेजने की योजना बनाई। उस समय दरबार में बीरबल और अबुल फजल भी मौजूद थे। ऐसा माना जाता है कि अबुल फजल ने इस युद्ध में जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन अकबर ने उसे साफ मना कर दिया था और बीरबल को वहां जाने का आदेश दिया। तब बीरबल को सेनापति नियुक्त किया गया और लगभग 8000 सैनिकों के साथ अफगान के लिए रवाना कर दिया गया। बीरबल एक बुद्धिमान व्यक्ति तो थे, लेकिन वह युद्ध नीति के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। जब बीरबल की फौज अफगान सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए मैदान में उतरी तो पहाड़ी लोगों के सामने बीरबल की फौज भारी पड़ती नजर आई। उस समय मुगलों की फौज ने कई अफगान सैनिकों को मार गिराया। जब लड़ते लड़ते अंधेरा हो गया तो युद्ध को रोक दिया गया। इसके बाद बीरबल अपनी सेना के साथ अगले दिन की लड़ाई की योजना बना रहे थे। कहा जाता है कि जब बीरबल की सेना अफगानियों से युद्ध कर रही थी, तभी अकबर ने अपने एक और दरबारी हकीम अबुल फतेह को भी कुछ सैनिकों के साथ अफगान भेज दिया। बीरबल की तरह ही उसे भी युद्ध नीति का कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं था। साथ में ये भी माना जाता है कि जैन खान, अबुल फतेह और बीरबल में आपसी मतभेद भी चलते रहते थे। ये तीनों एक दूसरे की बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं होते थे। वे कभी भी एक बात पर सहमत नहीं होते थे। बीरबल ने आगे युद्ध करने की योजना बनाई,
लेकिन इस पर कोई भी सहमत नहीं हुआ। इसके बाद तीनों ने अपने अपने अलग अलग रास्ते पर जाने की योजना बनाई। बीरबल अगले दिन आक्रमण के लिए एक लंबा सफ़र तय करके रात को रुक जाते हैं। बीरबल अपनी सेना को लेकर जिस जगह पर रुकते हैं वहीं पर दुश्मन की फौजें नजर गड़ाई बैठी थी। रात के अंधेरे में अफगानी सेना पत्थर और तीर से वार कर रही थी। घबराहट में जानवर और सेना में भगदड़ मच गई। इस रात के अंधेरे में जान बचाने के लिए सारे सैनिक इधर उधर भाग गए और कई सारे सैनिक मारे गए। बीरबल ने भी अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रहे। अंधेरे में हुए इस भयानक हमले में बीरबल तीरों से तार तार हो गए और कोई मदद न मिल पाने के कारण वहीं पर बीरबल की मौत हो गई। इस हमले में लाशों का अंबार लग गया था, जिसमें बीरबल का कोई पता न चल सका, जिसके कारण बीरबल का उसके धर्म के अनुसार दाह संस्कार नहीं हो सका। अकबर को बीरबल की मौत का बहुत बड़ा झटका लगा। कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति कैसे मर गया। इसके बाद एक महान और बुद्धिमान शख्स बीरबल का अंत हो गया। बीरबल का अंत ऐसा होगा ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। वैसे आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर दें। बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही ऐतिहासिक जानकारी के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।